हेलो पाइसीस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग रेस्ट ऑफ द मंथ के लिए टैरो रीडिंग करने वाले हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग की तरह से इसे करेंगे और जो भी आएगा उस एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी आपसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स पे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बिना कोई देरी किए हुए अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हार्ट ब्रेक से ये रीडिंग स्टार्ट होती है। पास्ट में शायद आपको किसी तरीके का हार्ट ब्रेक रहा हो और थॉट्स में मतलब आप किसी सिचुएशन को बार बार सोच रहे हो और अपने आप को हर्ट कर रहे हो, या आपके दिमाग में कोई चीज़ बार बार घूम रही हो सकती है और वो आपको हर्ट कर रही हो सकती है। अगला कार्ड आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो हर्ट है ये आपको टीम वर्क में मिला हो सकता है, आपके अपने जो आपको अपने लगते थे, राइट, लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है और फ्रेंड्स, फैमिली और जितने आपके जानने वाले हैं जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस थी, हो सकता है उन लोगों से आपको ये हर्ट, ये पेन मिला हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए पास्ट में ना आपको हर्ट और मिला हो सकता है विद इन द टीम, विद इन द ट्राइब जिनके साथ आप रहते हो, लव रिलेशनशिप में भी। लेकिन आपने जिस तरीके के कर्म किए थे, राइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है डेस्टिनी और कर्मा। तो आपने जिस तरीके के कर्म किए थे उसके रिटर्न आपको ज़रूर मिलेंगे, या हो सकता है कि आपके अपने एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपको ऐसे रिटर्न मिले हों, ऐसे हार्ट ब्रेक वाले। अगला कार्ड है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ लाइफ साइकिल्स होती हैं, उनका ख़त्म होना, या लिटरली आप कहीं दुनिया घूमने जाने वाले हो, एक्सप्लोर करने वाले हो, राइट। लेकिन जो लाइफ साइकिल्स होती हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे आप किसी काम को डे टू डे जिस तरीके से करते हो, या आप जिस तरीके से डे टू डे लाइफ में जीते हो, आप जो जो चीज़ें करते हो ना, तो आप अगर वो कंटिन्यूसली वो चीज़ें दोहराते रहोगे तो आपके जो लाइफ के जो आउटकम हैं वो सिमिलर रहने वाले हैं। तो हो सकता है कि इस समय आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ जिसे आप बार बार कर रहे हो, अभी वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से वो साइकिल ख़त्म हो रही हो। ओके, हो सकता है कि धीरे धीरे आपका पेन भी ख़त्म होना शुरू हो जाए और आप हील होना शुरू हो जाएं। प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा हो रहा हो सकता है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया, देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स जो टैरो में आता है उसका मतलब होता है झगड़ा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन। 6 ऑफ वॉन्ड्स उन सारी चीज़ों से जीत करके आगे आने का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स एक साथ ऐसे इस सिचुएशन में ये भी बता सकते हैं कि आने वाले समय में आपको लोगों का सपोर्ट भी ज़रूर मिलेगा। तो अभी आपने जिस तरीके से भी पास्ट में कर्म किए होंगे ना, उसके हिसाब से आपके पास अच्छी चॉइसेस भी आ सकती हैं। लवर्स का मतलब लव रिलेशनशिप भी हो सकता है और लवर्स का मतलब चॉइसेस इन लव भी होता है। पर जनरली क्योंकि अभी तक मुझे कोई कप्स नहीं दिखाई दिए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में इन जनरल है। ओके, करंट सिचुएशन में ऐसा हो रहा है। पास्ट इन फ्यूचर हो सकता है कि आप घूम करके, ये जो सिचुएशन चली लाइफ साइकिल मैंने बोला ना, ये ऐसे घूमती हुई साइकिल, तो आप हो सकता है वापस से फिर लौट करके उसी पेन के पास पहुंच जाएं जिसने आपको तकलीफ दी है, आपको हर्ट किया है। आप ऐसे देखो। और अगला कार्ड है फ्यूचर में। आपको फ्यूचर में ना इस पेन से, इस तकलीफ से, हर्ट से दूर रहने की ज़रूरत है। अपने ऐसे निगेटिव इमोशंस को छोड़ करके आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है, तभी आप प्रेजेंट सिचुएशन में विनर बने रह सकते हो। और आप विनर कैसे बने रहोगे? जब आप आगे भी जो अपने इमोशंस है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनसे डिटैच रहोगे तब। किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया एक ऐसा इंटेलेक्ट वॉरियर जो दिमाग तो काफ़ी अच्छा है, राइट, क्लियर है, क्लियर माइंडेड है, क्लियर हेडेड है और एकदम सच के साथ रहता है, ठीक है, और अथॉरिटी के साथ सच बोलता है। ओके, जैसे आप किसी सिचुएशन में आपको इतनी अथॉरिटी है कि आप सच बोल सकते हो और सामने वाले सुनेंगे। तो फ्यूचर में अच्छा, ये मेंटल क्लैरिटी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको समझ में आए कि इस जो पास्ट हर्ट, जो पास्ट पेन है, इससे डिटैच होने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये भी समझ में आ सकता है इस समय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कोई हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का मतलब हो गया कि आपको
काफ़ी अच्छी इनर नॉलेज है और आपका जो इनर विजडम है वो काफ़ी अच्छा है, आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है। तो आपको ओवरऑल इस समय अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके अपने इंट्यूशंस आपको बताएंगे कि आप इस हर्ट से, इस पेन से कैसे आगे बढ़ करके जा सकते हो, कैसे विनर बन सकते हो और आप कैसे अपनी लाइफ में नई चॉइसेस आपकी आ सकती हैं, आपको कैसे काम करना चाहिए, राइट, और कैसे आपको इन सारी चीज़ों को करते हुए लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अभी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं जल्दी जल्दी। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई होता है नाइट ऑफ कप से। तो हो सकता है कि सामने वाले ने आपको ऐसी कोई बात बोल दी हो जो आपको बहुत बुरी लगी हो। ओके, नाइट ऑफ कप्स का मतलब हो गया कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने निकला, राइट, और जब सामने से उसको उसका जवाब मिला तो वो काफ़ी डिसहार्टन हुआ, काफ़ी बुरा फील हुआ, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं ये। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है नाइन ऑफ कप से। ओके, तो जैसी भी सिचुएशन रही हो, आपको जिस सिचुएशन में आप परेशान रहे हो, इधर हार्ट पेन हुआ हो, आपको तकलीफ हुई हो, तो आप धीरे धीरे इमोशनली इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ओके, और थ्री ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला कि हो सकता है कि टीम के साथ आपको किसी अपने ने परेशान किया हो, और दूसरा ये भी मतलब हो सकता है कि अगर आप परेशान थे, हर्ट थे, तो आपने हो सकता है अपने लोगों के साथ में मिल के, जिनके साथ आप रहते हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, उनके साथ मिल करके आपने अपने इमोशंस पे काम किया हो और अभी आप धीरे धीरे इमोशनली इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो। तो जो कर्मा और जो डेस्टिनी मैंने आपको बताया, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब हो गया कि आप अपने जो कॉइन्स हैं, जो पैसा है, जो अपनी ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है, उस पर आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप अपने कॉइन्स पे फोकस करने की कोशिश करोगे ना, तो इसके जो रिटर्न्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, आप मेहनत कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो और आप खुद को बना भी रहे हो। वर्ल्ड क्लैरिफाई होता है द लवर से। ओके, तो आपके पास देखो, आपको ना ये जो साइकिल है ना, लाइफ साइकिल, इसको एंड करने की चॉइस हो सकती है। आप चाहो तो इसे चूज़ कर सकते हो, जो भी लाइफ साइकिल हो, जो भी हार्ट पेन हो। अगर किसी रिलेशनशिप में था तो सपोज़ कि आपके पास ये चॉइस हो सकती है कि आप उसे छोड़ के जाओ करंट सिचुएशन में, राइट, आप उसे छोड़ के आगे बढ़ो या ना बढ़ो, ये आपकी चॉइस हो सकती है। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, तो दोनों सेम कार्ड है, जैसे मैंने इसके लिए बोला, ये एकदम स्क्वायर हो गया, राइट। तो आपके पास जो भी करंट सिचुएशन में जो भी आप परेशान हो रहे हो, कंपटीशन हो आपके पास में, साथ में, तो उन सब चीज़ों से आगे निकल करके आप विनर बनने की आपके साथ में पूरी संभावना है। एट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैं बार बार चॉइसेस बोल रहा हूँ ना, वैसे ही मतलब काफ़ी रैपिड मूवमेंट मुझे दिखाई देती है आपकी तरफ आते हुए। तो जैसे ही आप इस पास्ट हर्ट और पास्ट पेन से उभरेंगे, आप विनर बन करके निकलोगे। ओके, देखो, लवर्स बार बार 2 बार आ चुके हैं, तो लव रिलेशनशिप की तरह भी अगर मैं इसे देखूं, तो आपके पास पुरानी जो लव रिलेशनशिप थी ना, जो सिचुएशन थी, उससे हट करके आपके पास नए लव ऑफर आ सकते हैं, और आपको ऐसी कोई कम्युनिकेशन भी आ सकती है जो लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, और लव रिलेशनशिप मतलब चॉइसेस हो, आपके पास लव रिलेशनशिप से रिलेटेड भी चॉइसेस होंगी, आपको मतलब अच्छे कम्युनिकेशन आएंगे, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा। हो सकता है जब आप मतलब आप कहीं पे भी जाओ, राइट, तो आपको नए नए चॉइसेस मिल सकते हैं, आप लोगों से मिलोगे तो आपको मतलब हो सकता है कि आपको कोई लविंग कनेक्शन मिल जाए, राइट। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं और 3 ऑफ वॉन्ड्स आता है। तो अगर आप को फ्यूचर में अगर आप लगता है कि आप घूम करके वापस पास्ट हर्ट, पास्ट पेन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको अपनी जो चॉइसेस हो, जिसमें आपका मन लगता हो, जिसमें आपका पैशन लगता हो, इस हर्ट को अगर आप भुलाना चाहते हैं, तो उन सारी चॉइसेस और पैशन और जो भी आपके डिज़ायर हैं, उसमें खुद को फोकस करने की ज़रूरत है, तभी आप इससे डिटैच हो पाओगे इस सिचुएशन से। 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है 8 ऑफ सोर्ड से। तो दोस्तों, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ करके, देखो ऑब्वियसली आप
पेन में क्यों रहोगे यार, कोई क्यों चूज़ करेगा तकलीफ़ में रहना। तो आप जब आपको बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, बस आपको उन थॉट्स को छोड़ करके ना बस आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है, ऐसी क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है। आपको ऑलरेडी पता हो सकता है कि आपको क्या करना है फ्यूचर में। किंग ऑफ सोर्स क्लैरिफाई होता है 2 ऑफ कप से। ओके, तो जब आप इन सारी सिचुएशन से आगे बढ़ करके निकल के जाओगे ना, जब आप देखो, हो सकता है कि आपको ना नया लविंग ऑफर आए, राइट, और ऑफर आए तो आपको ये लगे यार कि यार पास्ट सिचुएशन को भूल करके आगे जाना जिसमें मैं हर्ट हुआ था, क्या सही रहेगा। और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली बहुत परेशान कर सकती हैं आपको। हो सकता है कि आप पीछे की जो रिलेशनशिप है ना पास्ट वाली, उसे भूल करके आप आगे ना बढ़ पा रहे हों, लेकिन आप जैसे ही इन सब चीज़ों को आप क्लैरिटी से, सोर्ड है ना ये सच्चाई बताती है, ओके, तो आप जैसे ही आप इन चीज़ों को सोर्ड से आप उस काटोगे, मतलब अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी अब जिन सब चीज़ों में कंफ्यूज हो, आप अपने दिमाग में दोहरा रहे हो कि आपको जाना है नहीं जाना है, वो सारी चीज़ों को जैसे आप क्लैरिटी से ख़त्म करोगे ना, वैसे ही आपको हो सकता है कोई नया लविंग कनेक्शन भी मिले। ओके, बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको एक्चुअली इन सब चीज़ों पे काम करते रहने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करते रहने की ज़रूरत है। तो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं और फिर फटाफट इस रीडिंग को यहीं पे रैप करेंगे। आई टेक केयर ऑफ़ माई बॉडी थ्रू मूवमेंट, नरिशिंग फूड्स एंड रेस्ट। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ, चल फिर के एक जगह बैठना नहीं है आपको, ओके, मस्ती करनी है, और नरिशिंग फूड्स एंड रेस्ट, और अच्छा खाना खा करके और आराम करके। अगला कार्ड है आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी चैलेंज फॉर आई नो दैट द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई भी चैलेंज मेरे पास सामने आएगा तो यूनिवर्स मुझे संभाल लेगा, यूनिवर्स मेरे बैक, मतलब मेरे बैक संभालेगा। ओके, आई यूज़ मनी इन वाइज फन वेज। मैं पैसा फ़न वेज में इस्तेमाल करता हूँ, मतलब दिमाग से और फ़न वे में इस्तेमाल करता हूँ। अगला कार्ड है माई बॉडी एंड माई फीलिंग्स आर वैलिड। तो मेरा शरीर और मेरी जो फीलिंग्स हैं वो वैलिड है। शरीर का मतलब हो गया कि आपको, आप जैसे दिखते हो, आप खुद को वैलिडिटी दे रहे हो। माई ड्रीम्स एंड गोल्स बिकम माई रियलिटी। मेरे सपने और जो चीज़ें मैं लाइफ में पाना चाहता हूँ, गोल्स, वो मेरी सच्चाई बन जाते हैं। तो दोस्तों, होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और मिलता हूँ किसी और रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।